ओ मैं क्या अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। आज मैं आपसे शेयर करूंगा अपने शॉपिंग सीक्रेट्स। जब मैं स्कूल से कॉलेज गया मेरा फैशन गेम बहुत चेंज हुआ। बिकॉज स्कूल तक हमको क्या लगता है कि हम ही हमें, बाकी सब पानी कम है। जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको पता चलता है कि भाई एक्चुअल दुनिया क्या है। फिर वहां जब हमने मॉडलिंग शुरू करी, वहां मैंने क्या क्या सीखा। मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं पिछले 10-12 सालों में, जो मैं नहीं चाहता कि आप वो गलतियां करें। और आज 2024 में मैं आपको कह सकता हूं कि आई नो कि मुझे क्या नहीं खरीदना है। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है यूथ के साथ कि उनको पता ही नहीं कि उनको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। सेल लग जाती है तो सब खरीदने के चक्कर में पड़ जाते हो। क्या कॉपी खरीदना चाहिए, क्या लोकल जूते खरीदने चाहिए, क्या लोकल चश्मे खरीदने चाहिए, क्या खरीदना ही खरीदना चाहिए। हर चीज के बारे में आज इस वीडियो में बात करूंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट विद वीडियो, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मुख्य पहली बार देख रहे हैं, 2-4 वीडियो देखिएगा। जब आपको लगता है कि इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकन दबा दीजिएगा। उससे होता ही है कि जब भी हम यूट्यूब पर आते हैं आपके फोन की घंटी बज जाती है, टिंग 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 टिंग। इस वीडियो को मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे लिनन शर्ट के बारे में, बिकॉज गर्मियां भी चल रही हैं, ओल्ड मनी का भूत भी बहुत लोगों को सवार है। सबको लिनन आज के टाइम पे चाहिए। मैंने 12 साल पहले एक चीज क्रैक कर ली थी कि लिनन आपके पास होना ही होना चाहिए। 12 साल पहले, माइंड यू, जब मैं शायद 17-18 साल का था, उस वक्त मेरे को क्लियर हो गया था ये चीज। अभी इसके पीछे पता है, ये मैं अपने आप को इसका श्रेय नहीं दूंगा। सिंस हम एमिटी में थे तो वहां वैसे ही बहुत ज्यादा फैशन हुआ करता था। तो एमिटी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको पता होगा कि वहां पे कितना फैशन होता है। तो वहां की देन है कि भाई मेरे को पता चल गया था 2012-13 में ही कि लिनन शर्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लोग रिसेंट भी सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को तो आपने एक चीज देखी होगी कि मेरा लिनन शर्ट्स की तरफ तवज्जो बहुत ज्यादा है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सफेद लिनन शर्ट आपके पास होनी चाहिए। ऑल्दो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कलर्स की लिनन शर्ट आती है। पिछले 12 सालों में मैंने सिर्फ 2 या 3 कलर के लिनन शर्ट्स ही खरीदे होंगे। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लिनन शर्ट्स के साथ कि भाई सबसे पहले तो सफेद कलर की लिनन शर्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो लिनन है ना, वो जो लिनन का फैब्रिक है वो सफेद कलर में सबसे ज्यादा दिखता है। मेरे पास एक स्काई ब्लू कलर की एलन सोली की लिनन शर्ट है, वो समझ ही नहीं आती कि वो लिनन है। दूसरे को समझ नहीं आती, अपने को तो आती है। अभी मेरे को फ्यूचर का पता नहीं है, बट स्टिल मैं आपको कहूंगा कि 99% मैं आने वाले टाइम में भी व्हाइट लिनन ही खरीदने वाला हूं। मेरे हिसाब से आपके वार्डरोब में 2 टाइप की व्हाइट लिनन ही होनी चाहिए। एक मैंडरीन कॉलर वाली, दूसरी जो नॉर्मल ये टाइप की कॉलर्स वाली आती है, बटन डाउन कॉलर्स, या जिसको ऑक्सफोर्ड कॉलर शर्ट्स कहते हैं। मेरे पास एक H&M की लिनन शर्ट है जो मैंने लास्ट ईयर ली थी, और बाकी मेरे पास सस्ती वाली हैं। आज से 7-8 साल पहले एक लिनन मैंने शर्ट खरीदी थी DJNC ब्रांड की। मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था, पिछली किसी वीडियो में कोई याद नहीं है। वो मेरे पास आज भी है। वो उस टाइम पे मेरे को कुछ 1100-1200 की पड़ी थी। नेक्स्ट जो मैं लिनन खरीदने वाला हूं वो रहेगी एक सीलियो ब्रांड की और एक यूनिक्लो की। उनकी भी 2,500 से 3,000 की लिनन शर्ट्स मिलती हैं। और जब मुझे कोई सस्ता लिनन शर्ट दिख जाता है, चाहे इंटरनेट पर या ऑफलाइन, वो मैं खरीद लेता हूँ। आई नो कि मेरे पास ज्यादा कपड़े हैं लिनन के, बट स्टिल मैं खरीद लेता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि फ्यूचर में वो बहुत काम देगी मेरे को। अब जरूरी तो नहीं है ना कि मैं आज एक ब्रांड का लिनन पहन रहा हूं तो कल भी सेम ब्रांड को रिपीट करूंगा। और मैं यही चाहता हूं आपसे, अगर बजट का कोई इशू नहीं है आपके साथ, तो आपके पास प्रीमियम ब्रांड्स की लिनन शर्ट होनी चाहिए। वैसे मैं प्लान कर रहा हूं कुछ अपनी वेबसाइट पे। बाय द वे, जिसको नहीं पता, हम क्लोथिंग लॉन्च कर रहे हैं अपनी। सो प्रीमियम ब्रांड्स की आपके पास लिनन शर्ट्स होनी चाहिए। उसके अलावा जो 1000-1200 की बजट में लिनन शर्ट्स आती हैं वो भी खरीद डालो, एंड स्टिक टू सफेद कलर की लिनन शर्ट। बाकी जितना एक्सपेरिमेंट करना है करो। मैं आपको आज अपने सीक्रेट्स बता रहा हूँ, अपनी वो रूल्स बता रहा हूँ जो मैं पिछले 10 सालों से फॉलो करता हुआ आया हूँ। अभी जरा बात करते हैं सॉलिड कलर शर्ट्स की। जब भी मुझे सॉलिड कलर शर्ट्स खरीदनी होती है, मेरी पहली प्रेफरेंस रहती है कि भाई वो कॉटन फैब्रिक का होना चाहिए। अगर 100% कॉटन नहीं है तो मिक्स है तो भी चलेगा। पॉलिएस्टर और सिल्क टाइप का फैब्रिक का मैं कभी भी प्लेन सॉलिड शर्ट्स नहीं खरीदता हूं। एंड मेरा बजट रहता है भाई 700 से 800 का, और कम में मिल जाए तो और बढ़िया। अभी रिसेंटली मैंने एक हाईलैंडर की शर्ट खरीदी थी। आई एम श्योर आप लोग ने गेट रेडी विद मी वाली वीडियोस में देखा होगा। वो मेरे को 700 के आसपास की पड़ी है। प्लेन सॉलिड शर्ट्स में मेरी प्रेफरेंस रहती है कि मेरे पास एक ब्लैक कलर का शर्ट होना चाहिए, एक नेवी ब्लू कलर का शर्ट
शर्ट होना चाहिए एंड उसके अलावा जो भी मेरे को पसंद आता है मैं लेता हूँ, बट नेवी ब्लू और ब्लैक मेरे पास होना चाहिए। सफेद कलर मैं कभी भी नहीं खरीदता हूँ बिकॉज सफेद मैंने ऑलरेडी लिनन वाला खरीदा हुआ है। ये चीज समझ गए आप? लिनन में मैंने खरीद रखा है, मेरे पास ऑलरेडी 4-5 ऑप्शंस हैं। मैं उसके बाद फिर जब नॉर्मल कपड़े वाला लेता हूँ 700-800 वाले में, उसमें मैं सफेद नहीं लेता हूँ बिकॉज वो बहुत मजा नहीं देता यार। वो चाहे कितना अच्छा कॉटन हो वो फील नहीं देता है अनटिल अनलेस कि आपको इसको पहनकर अपने स्कूल जाना हो या फिर किसी फॉर्मल मीटिंग में जाना हो या फिर आपने सूट के अंदर डाला है कि बस उतना कॉलर दिख रही है तो चलता है। बट जैसे मैं अभी आपके सामने ऐसे बैठ के एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को कहीं जाना है जहाँ पे पूरी शर्ट विजिबल है, भाई मैं कभी भी वो 700-800 वाली सफेद शर्ट तो नहीं खरीदता हूँ। क्लियर हो गया जी? अभी जरा बात करते हैं टी शर्ट्स के बारे में। टी शर्ट्स में स्लिम फिट और ओवर साइज के बारे में हम बात करेंगे। चाहे कोई कितना भी बोल दे कि ओवर साइज, स्लिम फिट आपके पास होनी चाहिए। स्लिम टी शर्ट्स खरीदे हुए हैं बट अब मैं नहीं खरीदता हूँ। मैं सिर्फ प्लेन कलर की सॉलिड टी शर्ट्स खरीदता हूँ जिसमें ब्लैक होती है, एक व्हाइट होती है, उसके अलावा जो भी मुझे पसंद है। सबसे ज्यादा जो मैं ध्यान देता हूँ कि भाई ये महंगी नहीं होनी चाहिए, मतलब 300-400 में अगर मिल रही है वेल एंड गुड, बिकॉज मेरे को पता है कि वो कल को कहीं खो जाएगी। अगर ब्लैक लिया है तो उसका कलर फेड होना ही होना है, तो 300-400 की लेता हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर 1 साल 2 साल चला लिया मेरा पैसा वसूल है। ओवर साइज टी शर्ट की बात करूं तो 250 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की मैंने ओवर साइज टी शर्ट पहनी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कलर प्रेफरेंस बताऊं, मैं ब्लैक कलर की ओवर साइज टी शर्ट खरीदता हूं, मैं लेवेंडर कलर की खरीदता हूं, उसके बाद मेरे पास आप देखोगे कॉफी ब्राउन कलर की ओवर साइज टी शर्ट। इसके अलावा मैंने खरीदी हैं, सफेद हैं, बहुत अलग अलग कलर की, ब्लू भी है मेरे पास, तो मैं रेयरली पहनता हूं। अगर मेरे को जो पर्सनली जानते हैं, जो मेरे को जिम में दिखते हैं, मतलब मेरा तो ऐसा रहता है कि मैं जिम में अगर जितने दिन भी जा रहा हूं, अगर मैं 7 दिन स्ट्रेट जा रहा हूं, 7 दिन मेरे पास अलग अलग ब्लैक कलर की ओवर साइज टी शर्ट रहती है। अभी यहाँ समझना कि अलग अलग ओकेजन के लिए मेरे पास ओवर साइज टी शर्ट्स हैं। मेरे को जब जिम जाना है, मुझे पता है कि डेली मेरा वो टी शर्ट गंदा होने वाला है, मैं डेली उसको धुलने वाला हूँ, जिसका मतलब ही है कि वो बहुत तेजी से खराब होगा, उसका कलर भी फेड होगा, फिर चाहे मैंने कितना महंगा खरीदा हो। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे सस्ते वाले टी शर्ट्स हैं वो मैं जिम में पहनकर जाऊं। जब मेरे को आउटिंग पे जाना होता है, उसमें चाहे क्लबिंग हो, अपने घर वालों के साथ आउटिंग हो, कहीं फैमिली डिनर हो, शाम को कुंदन भैया ने बुला लिया कि जाहिद आओ गेड़ी मारते हैं, तो मेरी ओवरसाइज टी शर्ट थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की होती है, बिकॉज मेरे को पता है कि मैं डेली घूमता घामता नहीं हूँ। और एक वो होता है ना कि भाई अब तो इन्फ्लुएंसर भी हैं, खैर इसको अगर हम हटा भी दें तो घर वाले बोलते थे ना कि कहीं जाते हो तो अच्छा कपड़ा होना चाहिए, तभी मैं अच्छा फैब्रिक वाला ओवरसाइज टी शर्ट पहनता हूँ। उसमें फिर वो 1500 वाला भी हो सकता है, 2000 वाला भी हो सकता है, 1000 रुपए वाला भी हो सकता है। एक चीज और मैं करता हूँ कि मेरे को जो भी कोई नया ब्रांड दिखता है मैं उसकी टी शर्ट मंगा लेता हूँ। बीइंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर मेरे को चेक भी करना होता है कि कौन क्या क्या बना रहा है। अब सिंस हम अपना खुद का लॉन्च कर रहे हैं ब्रांड, तो मेरे को देखना भी होता है कि भाई ये बंदा एक्चुअल में इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा है, जैसे हमारे सैन भैया जो करते हैं, नीड्स जो उनका ब्रांड है, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मैं उनका ही मंगा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि भाई उनका कैसा है। खैर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उसको, ऐसे ही मैं बाकी जितने भी लोग हैं, जितने इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सबके मैं देखते रहता हूँ, मंगाता हूँ, खरीदता हूँ, पहनता हूँ, बट मैं सबकी वीडियो नहीं बनाता। अभी आपको कुछ अच्छे ब्रांड्स बता दे रहा हूँ जिनकी ओवरसाइज टी शर्ट्स ना एकदम प्रीमियम क्वालिटी की लगती है। H&M सबको पता है, डेली ड्रिप डॉग्स एक ब्रांड है, लियोट्यूड, वो बहुत सस्ता है, मतलब 300-350 की उसकी ओवरसाइज टी शर्ट्स आती है अमेजोन पर, लेकिन उसने टक्कर दे रखी है हजार रुपए वो लोगों को। उसका एक्चुअल में जो ओवरसाइज टी शर्ट है ना वो अच्छा बहुत है, ऊपर से वो रबड़ प्रिंटिंग करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो 350 रुपए में रबड़ प्रिंटिंग के साथ इतना अच्छा ओवरसाइज टी शर्ट देते कैसे हैं। मैं जो भी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इनकेस आपको कुछ खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। अभी जरा घड़ियों के बारे में बात करते हैं। आजकल हमने एक चीज देखी है कि लोग हमारी इस अरमानी वॉच से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बहुत कमेंट आते हैं कि कौन सी वॉच है, इसका लिंक दे दो। तो घड़ियों के बारे में जरा बात कर लेते हैं। मैं अपने चैनल पे 2019 से वीडियोस बना रहा हूँ आई गेस वॉचेस के ऊपर। मैंने गाइड भी बनाई हुई है, मैंने सजेशंस भी दिए हुए हैं, मैंने हॉल भी बनाया हुआ है। एक चीज आपको मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बिग टाइम गैजेट फ्रीक हूं। अगर मेरे को कोई गैजेट पसंद आ गया तो मैं ले लेता हूं, भले ही उसको कल से यूज ना करूं। फॉर एग्जांपल टैबलेट रखा हुआ है, हफ्ते भर मैं उसको देखता भी नहीं हूं। एक एग्जांपल दिया आपको। ऐसे ही मेरे को वॉचेस में स्मार्ट वॉचेस बहुत पसंद हुआ करती थी, हाइब्रिड वॉचेस बहुत पसंद हुआ करती थी। मुझे लगता है मैंने कम से कम 10 स्मार्ट वॉचेस अपनी लाइफ में पहने हुए हैं और आज के टाइम में वो सब मेरे घर वाले पहन रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा
बोलूंगा कि अनलेस आपका बहुत ज्यादा मन नहीं है स्मार्ट वॉचेस में, नहीं जाना है। पता होता क्या है, हर दूसरे महीने वही सेम ब्रांड का जिसका आपने पहना होगा स्मार्ट वॉच ना, वो कुछ नया फीचर के साथ ले आता है तो आप वाला आउटडेटेड हो जाता है। एक तो ये रीजन है। दूसरी चीज, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि भाई हम ना बाउंड हो जाते हैं एक स्मार्ट वॉच पहनने के लिए, क्योंकि हमें आदत लग गई है ना, बीपी भी दिखा रहा है, हार्ट बीट भी दिखा रहा है, फोन कॉल सब उसी पे दिखा रहा है। एंड मेन स्टफ, अ स्मार्ट वॉच इज नॉट अ फैशन स्टेटमेंट। ये मेरा अपना मानना है। बहुत लोग कहेंगे फैशन स्टेटमेंट है, बट नहीं है। इस चक्कर में मैंने स्मार्ट वॉच पहनना छोड़ दिया है। मैं कल को खरीदूंगा, मुझे पता है कुछ नया आएगा मार्केट में, बट वो थोड़े टाइम के लिए होगा, पहनूंगा, यूज करूंगा, घर वालों को दे दूंगा, ठीक। इसी की तरह हाइब्रिड वॉच भी होती है जो स्मार्ट वॉच से बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। मतलब आप समझ लो नॉर्मल इसी की तरह दिख रही होगी, काम पूरा स्मार्ट वाला करेगी। और स्मार्ट वॉच जो एंड्रॉइड वाली होती है वो नहीं होती, वो एक्चुअल गूगल वियर ओएस उसमें लगा होता है। जो मेरे पास है फॉसिल की, उसमें गूगल ओएस है, गूगल वियर ओएस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक। उसके साथ भी वही फंडा है कि भाई वो मेरी लाइफ पे एकदम कब्जा कर चुका है। इस चक्कर में मैं उसको भी नहीं पहनता हूँ। बाय द वे, जिनको मेरी फॉसिल वॉच चाहिए, मैंने उसको हार्डली 2 या 3 दिन पहना है। हमने उसको 18,000 में लिया था। आप हमको इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, हम उसको सेल कर रहे हैं। नया पड़ा हुआ है, मैं पहनता ही नहीं हूँ। अभी इसके बाद बात करते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या पहनता हूँ। आप में से जो पुरानी पब्लिक है या जो पिछले 3-4 महीनों से भी अपने को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज समझी होगी कि मेरे को मेटल चेन वॉचेस बहुत पसंद, आज से नहीं बचपन से। तो मेरे पास जितना कलेक्शन है या जो मैंने पहन के तोड़ के फेंक भी दी होंगी, सब मेटल चेन वॉचेस रही है ज्यादातर, तो मैं वो खरीदता हूँ। उसके अलावा मुझे लेदर स्ट्रैप में आजकल बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो मेरे पास वो भी है। जी शॉक टाइप की जो घड़ियां आती है ना, जो स्पोर्ट्स वॉचेस होती हैं, सिलिकॉन वाली, रबर स्ट्रैप वाली, वो मैं नहीं खरीदता। मेरी एज के बहुत लोग हैं जिनको पसंद होगी, मुझे नहीं पसंद। मैं आपको आज की वीडियो में अपना प्रेफरेंस बता रहा हूँ, समझ गए जी। स्पोर्ट्स वॉचेस आर नॉट माई टाइप। बचपन में मैंने बहुत पहना है, अब मुझे नहीं पसंद है। दो तरीके की घड़ियां मेरे पास ज्यादा मिलेंगी, ये मेटल चेन और लेदर स्ट्रैप। अब इसमें क्या हुआ है कि पिछले साल से मैंने लग्जरी वॉचेस की तरफ अपना रुझान ज्यादा दिखाना शुरू किया है। उससे पहले भी मन था, बट पैसा नहीं था। लास्ट ईयर हमने खरीद दिया, उसके बाद ही हमारे पास पैसा खत्म हो गया था। अभी आपका साथ रहा और ऊपर वाले की रहमत रही, माँ बाप का प्यार रहा, तो हम और घड़ियां खरीदेंगे। तो मेरा जो प्रेफरेंस है इस टाइम पे कंपेयर टू शूज, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर मेरे पास 15,000 रुपए हैं या फिर कोई मुझे 15,000 रुपए देता है और बोलता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जो खरीदना खरीद ले, आई वुड रादर बाय अ वॉच। मैं जूता उता नहीं खरीदता हूँ, ठीक। तो लग्जरी वॉचेस मैं खरीदता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपके पास एक आध बढ़िया घड़ियां होनी चाहिए, कि मतलब जो ऐसा हो जाए कि पब्लिक कहे कि हाँ भाई ये घड़ी तो उसके पास देखी थी, ये वाला एडिशन तो जाहिद के पास था। इसके बाद मेरे पास जो बजट वाली घड़ियां होती हैं, मतलब 700, 800, 1000, 1500, 2000, मैं जो आपको हॉल्स में दिखाता हूँ, वो सब मेरे पास पड़ी हुई हैं। वो घड़ियां तब काम आती है जब मेरे पास कुछ ऐसा आउटफिट होता है कि उस आउटफिट पर जो मेरी ये टाइप की वॉच है ना चल पाए। मिसाल के तौर पर एक आउटफिट ऐसा है जिसमें डिमांड है लेदर स्ट्रैप वाली वॉच, तो मैं वहां से उठाऊंगा जो मैंने 1000 रुपए की खरीदी थी। आई होप अभी तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी कॉपी मत खरीदना, स्पेशली घड़ियों की। वो ऐसे पता चल जाती है कि कॉपी पहनी हुई है। मैंने किया हुआ है, जब मैं जॉब करता था भाई, 30,000 रुपए सैलरी मिलती थी, उसके बाद भी हम फास्ट ट्रैक की कॉपी पहनते थे। हमने वैसे राडो भी खरीदी है, टॉमी हिलफिगर भी खरीदी है, सब कॉपी गफ्फार मार्केट में मिल जाती है 250-300 रुपए में। तो अगर आपने बहुत महंगी ब्रांड की कॉपी खरीद ली तो वो आपको ही पता है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और लोगों को भी पता है, तो फट से पहचान में आ जाओगे। आप फास्ट ट्रैक को अफोर्ड कर सकते हो, फिर भी उसकी कॉपी पहन रहे हो, चल जाएगा, बट भाई कॉपी नहीं पहननी है ना। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी लग्जरी वॉचेस की बात आती है, इनफैक्ट मैं फ्यूचर में भी जो खरीदने जाऊंगा, जब भी महंगी घड़ियां जो मैं खरीदता हूं, कोट एंड कोट भाई हमारे लिए जो महंगी है, हो सकता है मेरे लिए जो 15,000 की घड़ी महंगी है, आपके लिए वो सस्ती हो, तो उस घड़ी को खरीदने के लिए मैं जाता हूं स्टोर। मैं ज्यादातर शॉपर स्टॉप से ही शॉपिंग करता हूं, तो मैं वहीं जाता हूं, क्योंकि उसको मैं ऑनलाइन नहीं मंगा सकता। ऑनलाइन में भी वही चीज मिलेगी, बट जाकर उसको फील करके जो मजा है खरीदने का, वो मजा कहीं नहीं है। कभी ट्राई करिएगा। अभी जरा बात करते हैं शूज की। अभी मैं शूज में आपको आगे कुछ बताऊं, मैं आपको कॉलेज का अपना एक किस्सा बताना चाहता हूं। आई नो आप में से ही बहुत लोग मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे, और आपको एक बजट दिया जाता होगा कि भाई ये पैसा लो, इसमें जूता आ जाए तो ले लो, जितना आ जाए ले लो। तो पापा का हमारे ये था कि भाई 1000 रुपए का जूता दिलवा सकते हैं बस, और अपना था कि भाई 1000 में एक ही जूता आएगा। कॉलेज में तो साला फैशन दिखाना है, डेली कुछ नया पहनना है। तो हमको पता चला लखनऊ में हजरतगंज जो है, वहां पे हलवासिया मार्केट लगती है, वहां
वहां पे 350 रुपए का जूता मिलता है। तो हमने कहा अब्बा 1000 रुपए में 3 जूता खरीदवा सकते हैं क्या? तो पापा ने बोला ठीक है। उसको हमने 1.5 साल तक शायद किया काम, और हमको कभी रियलाइज नहीं हुआ। बाद में अपने को पता चला कि मेरे पैर के टो में कौन हो गया था, गांठ बन जाती है, क्योंकि उसका जो इनसोल था बहुत ही घटिया क्वालिटी का, आउटसोल बहुत ही हार्ड, बहुत ही घटिया क्वालिटी का जूता। मतलब वो जूता ऐसा है कि शोबाजी के लिए सही है, एक आध दिन चले गए, शूट करा लिया, बट डेली बेसिस के लिए नहीं है। व्हेन यू नो कि आपको अपने घर से चलकर टैक्सी स्टैंड जाना है, वहां से जाके आपको चारबाग में दूसरी ऑटो पकड़नी है, फिर वहां से एमिटी तक जाने के लिए एक और ऑटो पकड़नी है, फिर वहां से अपने कैंपस के लिए एक और ऑटो पकड़नी है, फिर अपने कैंपस में पूरा दिन जहां भी घूमना है घूम रहे हो। ये मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं आपको बताऊं, उस पीरियड से पहले तक मैं ब्रांड पहनता था। मतलब उस टाइम पे 1000 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के जूते आते थे, बट हमें पता नहीं क्या चुल पड़ी कि भाई पापा का बजट उतना है तो हम सस्ते वाले खरीद लेते हैं। व्हेन आई रियलाइज कि मेरे पैरों में दिक्कत होगी, ऑल्दो अभी बिल्कुल ठीक ठाक है हम, उसके बाद से मैंने ठान लिया कि भाई भले ही कम खरीदेंगे बट अच्छा खरीदेंगे। तो मैंने तब ये चीज अपने आप को बोली थी कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जूता अच्छा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, उसका इंसोल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जब भी मैं कभी भी जूता खरीदता हूँ, आई मेक श्योर कि उसका इंसोल अच्छा है कि नहीं है। ये चीज मैं चप्पल, स्लाइडर सब में अप्लाई करता हूँ। आप मेरे जो भी फुटवेयर्स देखोगे, उसका इंसोल बहुत अच्छा होता है। मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि आप जमीन पर चल रहे हो, एकदम गद्देदार सोल मेरा होता है। बहुत समझ रहे हो आप, इंसोल से मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ क्योंकि मैंने वो झेली ये चीज। तो मैं आपसे भी ये कहूंगा कि भाई सबसे पहले तो सस्ते वाले जूतों के चक्कर मत पड़ो, तो वो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जो मैं लेता था वो मुश्किल से 4-5 महीने भी नहीं चलते थे। आज के टाइम में भी जो 500-600 रुपए वाले जूते आते हैं वो भी नहीं चलते ज्यादा यार, 3-4-5 महीने चलेंगे, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे। रफ यूज कर रहे हो तो 2-3 महीने फट जाते हैं। तो पहली चीज तो यही है कि भाई सस्ते वाले नहीं लेने, जिनका इंसोल खराब है वो नहीं लेना। इसके बाद कॉपी तो बिल्कुल नहीं लेनी भाई, हमने भी कॉपी पहनी है। ये जो हम अभी एडिडास एडिडास करते हैं ना, मैंने तो लेजिट एडिडास ही पहना है बट कॉपी पहनी है। फिला पहना है, उसकी भी कॉपी पहनी है। प्यूमा, उसकी भी कॉपी। कोई बता नहीं सकता देख के कि कॉपी है। आज के टाइम पे तो स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है ना। बट अगेन वही है, इंसोल खराब है, क्वालिटी बहुत भद्दी है, और भाई जो ब्रांडेड पहनता है ना वो तो बता देगा। ठीक, अभी आज के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको वॉच वाले ने बताया कि भाई मेरी वॉचेस महंगी होती है, मेरे जूते ही महंगे होते हैं बट उतने महंगे नहीं होते। मतलब मेरा महंगा जूता जो है वो 6000 रुपए का, इससे ऊपर का मैंने आज तक अपनी लाइफ में जूता नहीं खरीदा है। अभी कुछ लोग के कमेंट आएंगे जॉर्डन वॉर्डन खरीद लो, ये सब भाई मेरे लिए नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपना पैसा पानी में फेंक दिया है। बट स्टिल मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे जूते हैं, जिसमें H&M के मेरे पास बहुत जूते हैं। उसका इंसोल मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी बनावट बहुत अच्छी लगी, एंड भाई 3-3.5 हजार रुपए में अच्छा जूता मिल जाता है H&M का। अभी जूतों के साथ क्या सीन है कि मैं अलग अलग वेराइटी के जूते खरीदता हूँ, ना कि एक ही टाइप का 50 जूता खरीद लिया हो। जैसे मेरे पास आपको चेल्सी भी मिलेगा, लेसअप भी मिलेगा, लो टॉप भी मिलेगा, हाई टॉप भी मिलेगा, स्पोर्ट्स भी मिलेगा, चंकी भी मिलेगा, लोफर मिलेगा, सब मिलेगा। बट एक एक 2-2 पेयर। मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि व्हाइट स्नीकर के 50 खरीद लिए, नहीं। समझ गए आप? मैं आपको आज वो बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, एंड कैसे, अगर आप पूरी साइकोलॉजी समझो तो कैसे आप अपना पैसा बचा सकते हो। एक H&M का मैंने ब्लू व्हाइट वाला कलर ब्लॉक खरीदा लास्ट ईयर, तब से अब तक मैंने उसको खूब रगड़ा है, अभी भी वो अच्छा है। हो सकता है कि मैंने उसी टाइप का कोई सस्ते ब्रांड का खरीदा था तब तक फट भी गया होता। तो मेरी ये थिंकिंग है कि थोड़ा सा महंगा ही सही, अगर वो चीज जस्ट डबल या ट्रिपल टाइम चल सकती है उस चीज से जो मेरे को लगता था कि मेरे बजट में है, तो भाई मैं वो डबल टाइम ट्रिपल टाइम वाली चलने वाली चीज में इन्वेस्ट करता हूँ। जब बात आती है बूट्स की, बूट्स में मेरा बजट रहता है 2 से 2500 रुपए का। मैं कभी भी आपको 1100-1200 रुपए ले बूट पहनते हुए नहीं दिखूंगा। अभी जरा बात करते हैं एथनिक वेयर के बारे में। एथनिक वेयर में हम बेसिक जाएंगे। शादी ब्याह के लिए हम जो खरीद लेते हैं कुर्ता पजामा, या नमाज पढ़ने के लिए, या किसी छोटे मोटे ट्रेडिशनल के लिए, बस। मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ कि चूड़ीदार कुछ खरीद लिया, या फिर वो शेरवानी टाइप का, या फिर वो कोट वोट, नहीं, एकदम बेसिक सा। तो मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि भाई अपने को बहुत महंगा नहीं खरीदना है, जितना सस्ते सस्ता मिल जाए उतना। क्योंकि मुझे पता है कि आज मैंने जिस भी इवेंट पर उसको पहना, मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक कुर्ता ईद के लिए खरीदा था, या मैंने किसी की हल्दी के लिए खरीदा था, या रिसेप्शन के लिए खरीदा था, या डांडिया नाइट्स के लिए खरीदा था, मेरे को पता है कि वो कुर्ता मैं उसके बाद किसी ओकेजन पर तो नहीं पहनूंगा, एंड उस एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद उसका चार्म भी खत्म हो जाता है। मैं आपको अपना मैक्सिमम बजट बताऊं कुर्ता खरीदने के लिए ये मेरा ईद वाला आउटफिट छोड़ दो, मैंने बहुत महंगा खरीद दिया था। नॉर्मली मैं कुर्तास 1200-1250 रुपए तक का खरीदता हूँ, उससे ऊपर का नहीं खरीदता हूँ। मुझे पता है कि भाई अगली बार उसको मैं नहीं पहनने वाला हूँ। पैजामा मैं हमेशा ऑफलाइन खरीदता हूँ, वो भी अकबरी गेट, लखनऊ वाले जो उनको पता होगा, अकबरी गेट जाकर। 400 रुपए से महंगा नहीं मिलता, 300 का एक आता है, एक 400 का आता है, बढ़िया। छू कर देख सकते हो कि कैसी क्वालिटी
क्वालिटी है, फंडा क्लियर है जी अपना। जरा सूट के बारे में बात करते हैं। सूट में मैंने एक चीज समझी थी कि सूट आपका बहुत सस्ता तो एकदम नहीं होना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम महंगा भी होना चाहिए, बीच का रहेगा चलेगा, या बीच से थोड़ा ऊपर भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में 5 से 6 हजार रुपए का एक अच्छा 3 पीस सूट मिलता है, लखनऊ में तो मिलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी अगर आप देखने जाएंगे तो ठीक ठाक ब्रांड के 6-6 हजार रुपए तक के मिल जाते हैं। वो जो 2,000 रुपए में 2,500 रुपए में दे रहे हैं वो मत खरीदो यार, वो एक फंक्शन के बाद पहनोगे ही नहीं आप उसको। और कभी भी मैं सूट सिलवाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है सूट सिलवाना बहुत महंगा पड़ जाता है, और वो फिटिंग वो नहीं दे पाते भाई जो रेडीमेड में मिल जाती। सेम टेलर जो रेडीमेड बनाकर दे रहा होगा ना किसी को, वो आपके लिए वो फिटिंग बना ही नहीं पाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने पापा के, अपने मामा के, हमने देखा हुआ है। आई नो आप लोग इंतजार कर रहे होगे कि इसने जीन्स के बारे में बात नहीं करी। जीन्स के साथ क्या सीन है मेरा कि मैं पहले अपने बेसिक्स क्लियर करता हूँ। ब्लैक हो गया, स्काई ब्लू हो गया, नेवी हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रे हो गया, ये सब मेरे पास होने चाहिए। उसके बाद फिर मैं कार्गो जीन्स के लिए जाता हूँ। कार्गो तो अभी सारे इन्फ्लुएंसर आपको बोल रहे हैं ना पहनने को, मैं 2019 से बोल रहा हूँ और मैं बचपन से पहन रहा हूँ। तो मुझे पता था बहुत पहले बचपन में कि भाई कार्गो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं रहेगा। जब मेरे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं फिर मैं कार्गो जीन्स खरीदता हूँ। कार्गो में भी एकदम बेसिक वाले जो मुझे पता है कि मैं हर सीजन में चला लूंगा। एंड फिर उसके बाद मैं खरीदता हूँ जो फास्ट फैशन चल रहा होता है, जो मुझे पता है कि आने वाले 6 महीने के बाद ये नहीं चलेगा, तब मैं खरीदता हूँ। और जब मुझे पता रहता है कि ठीक है तब मैं नहीं भी पहनूंगा तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। इसके अलावा पैराशूट पैंट्स जो भी चल रहे हैं, कार्गो पैंट्स हो गए, या जो भी कुछ अतरंगी सतरंगी फैशन आ रहा है, मैं आपके कंटेंट बनाने के लिए खरीदता हूँ, पहनता भी हूँ। लेकिन अगर कल को मुझे खरीदना पड़ा तो मैं देखता हूँ कि ये आने वाले कितने साल तक चलेगा। भाई इतना तजुर्बा हो चुका है कि ये जो फास्ट फैशन है, ये जो ट्रेंड में है अभी पैराशूट पैंट, क्या ये अगले साल चलेगा? अगर मुझे लगता है कि हाँ ये अगले आने वाले 1 साल भी चल गया तो मैं खरीदता हूँ। मेरा बहुत फंडा क्लियर है कि भाई पैसा बर्बाद नहीं करना है, स्पेशली कपड़ों में। आज से 6-7 साल पहले, इनफैक्ट 4-5 साल पहले मैं कहूंगा टू बी प्रिसाइज, बहुत कपड़े खरीदता था, बट फिर मैंने धीरे धीरे कम कर दिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ा खरीदना वेस्ट है भाई। मेरा ये अपना मानना है। तो मेरा सीन ये है कि भाई चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको मतलब देख के लोग कहें क्या पहन लिया भाई ने। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरवेयर्स की। अंडरवेयर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। 4-5 साल पहले अंडरवेयर्स की थोड़ी ज्यादा नॉलेज हुई। कुछ अच्छे ब्रांड्स ने माइक्रो मोडाल को बहुत ज्यादा फेमस करना शुरू किया। ऐसे ऐसे फैब्रिक की चड्डियां आ रही हैं कि भाई उनमें बदबू नहीं आती है। हमारी अंडरवेयर में सबसे ज्यादा बदबू भी आती है। हमें रैशेस बहुत होते हैं लड़कों को, कोई बात नहीं करता उसके बारे में। खुजली हो रही है लौंडों को, दाने निकल रहे हैं, पपड़ी निकल रही है, कोई बात नहीं करता है। क्यों होता है ये सब? ज्यादातर तो होता है कि भाई वो घटिया क्वालिटी के कपड़े की चड्डी पहन ली है। बहुत सारे ब्रांड की होती है भाई। लास्ट 4 साल से आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई हमने शिफ्ट किया है माइक्रो मोडाल फैब्रिक की तरफ। उसमें भी भाई अलग अलग फैब्रिक हैं, माइक्रो मोडाल में भी अलग अलग फैब्रिक्स हैं। तो जो सोकी पहनता था मैं, उसको जब मैंने पहली बार पहना तो मेरे को लगा भाई मैंने क्या पहन लिया, तो फील ही नहीं हो रहा, चड्डी पहनी है। थोड़े टाइम बाद ना, आज के टाइम में आपको बताऊं कि सोकी की चड्डी भी मेरे को पसंद नहीं आ रही है। फिर मैंने दमेंश पे शिफ्ट किया। दमेंश अगर स्पॉन्सर करते तो मजा आ जाए भाई, उनकी चड्डियां मैंने अभी खरीदी है 3-4। तो आने वाले टाइम में मैं और भी अलग अलग चड्डियां पहनने वाला हूँ और आपको उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई सस्ती वाली चड्डी मत पहनो अगर अपने हथियार की लाइफ लंबी चाहते हो और वहां पे कुछ भी भसड़नी चाहते हो। तो मिनिमम टू मिनिमम भाई 300-400 से सस्ती वाली चड्डियां नहीं लेनी है, क्योंकि बाय थ्योरी बाय प्रैक्टिकल कुछ भी कह लो, उनका कपड़ा घटिया ही घटिया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनग्लासेस के बारे में बात करते हैं। एक चीज जो मेरे को समझ आ चुकी है कि मेरे पास कितना पैसा हो जाए, हो सकता है कल को आपको बोलूं मैंने महंगी सनग्लास खरीद लिए। भाई मैं महंगी सनग्लासेस नहीं खरीदता हूँ, ऑल्दो आई कैन अफोर्ड, बट मैं नहीं खरीदता। मुझे पता है भाई कि मेरे से टूट जाता है। मेरे से ऐसे सामान गिर रहा होता है ना, मतलब मैंने 10,000 का चश्मा लिया और गिर गया, टूट गया, भाई बहुत दुख होता है। तो मेरा फंडा क्लियर है सनग्लासेस में कि भाई 1000-1200 का आसपास का लूंगा। अभी मैंने रिसेंट में एक अपना लैपटॉप स्क्रीन के लिए मैंने ये जो हमारे लेंसकार्ट भैया हैं उनका चश्मा 2000 का लिया था, ऑल्दो मैं उसको भी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मैं महंगे चश्मे नहीं खरीदता हूँ। मेरा फंडा बहुत क्लियर है कि अगर वो यूवी प्रोटेक्टेड वाला चीज दे रहा है, बाकी मेरे को जो आता है क्या बोलते हैं उसको यार, पॉली वॉली करके जो भी आता है, जो कलर चेंज कर रहा होता है, दुनिया भर के नाटक मुझे नहीं चाहिए। यूवी प्रोटेक्टेड है बहुत है, उसका जो यूज किया गया है वो प्लास्टिक है या फिर शीशा है या फिर पॉलीकार्बोनेट है, किस मटेरियल का है वो मेरे को संतुष्टि दे रहा है, उसका फ्रेम कैसा है, उससे अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैं खरीद लेता हूँ। और मैं वो ठेले वाले भी नहीं खरीदता जो 50 रुपए 100 रुपए वाले आते हैं। वो सिर्फ फोटो शूट के लिए अच्छे हैं। अगर आप उसको सोच रहे हो कि उससे आंखें बच जाएंगी, भाई उससे आंखें और तेजी से खराब होती हैं। अपने इंडिया में काफी सारे ऐसे ब्रांड आ चुके हैं जो 700 रुपए तक के अच्छे अच्छे चश्मे बना रहे हैं। मैं उनके बिलिंग डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, जिनको चाहिए आप जाकर ले सकते हैं। एंड विद दिस आई रेस्ट माई केस। उम्मीद करता हूँ आपको आज
आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्या अच्छा लगा, क्या नया सीखने को मिला, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम मई एंड तक अपना ब्रांड चालू कर देंगे। कैसे करने वाले हैं हमको कुछ नहीं पता है, थोड़ा सा मदद कर सकते हैं जो थोड़े से जानकार हैं क्लोथिंग फुटवेयर में, भाई थोड़ा हमें मैसेज कर सकते हैं आप, थोड़ी आप हमारी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर दिया करिए। हम अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। आप कोशिश करिए कि वहां भी हमें फॉलो, सब्सक्राइब, ज्वाइन जो जो होता है सब कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज।